इंटरनेशनल प्रेशर है उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली? मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश, वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो इसीलिए हमारे मोदी जी है जो पहचाने जाते हैं, यानी कि भाई साहब घर में घुस के मारेंगे, इसीलिए पाकिस्तानी है जो मोदी से डरते हैं। भाई मोदी का नाम ही काफी है। तो इस वीडियो में बात करने वाली कि पाकिस्तानी महिला है जो कि हिंदुओं के मंदिर में भी जाएगी, हिंदुओं के साथ शादी भी करेगी, हिंदुस्तान भी आएगी, बट मोदी से उसको डर लगता है। तो वीडियो का रिएक्शन लीजिए, अपनी कीमती जो कमेंट है वो जरूर छोड़ के जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये है कि अगर हम बात करें आपकी इंडिविजुअल लेवल पर, तो आप हिंदूज के बारे में अपनी क्या राय रखती हैं? जी, मेरी अपनी इंडियंस के बारे में राय यही है जो हम मुसलमानों के लिए है। अगर मैं आपसे मिल रही हूँ और मेरा आपसे एक ताल्लुक नहीं भी है, उसके बावजूद मैं आपसे एक अच्छे तरीके से पेश आऊँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप भी मुझसे उसी तरह पेश आएँ जैसे मैं आपसे पेश आ रही हूँ। अगर हम इंडियंस की बात करें तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा हिंदुस्तान, लेकिन कुछ मखसूस उनमें ऐसे लोग किरदार पाए जाते हैं जो कि मुसलमानों के ऊपर वहाँ पर बैठकर, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी और मुल्क हो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनको नाम किस चीज़ का दर्द होता है? मुस्लिम। उनको मुस्लिम से दर्द है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जितने भी आके मोदी जैसे लोग, मोदी जब से स्पेशली आया है, उनकी घटिया से घटिया नेचर ऐसी बन गई है कि उन्होंने पकड़ के ना, जैसे हम अगर कहते ना कि एज अ मुस्लिम नहीं, एज अ इंसान, उन्होंने एक इतना हमें डिग्रेड कर दिया है कि हम फील होता है कि जैसे हम इंसान ही नहीं है। बस हवा निकल गई। लेकिन अगर मेरी राय पूछे कि वहाँ के लोगों के बारे में क्या राय होनी चाहिए, तो वहाँ के लोग उतने ही रिस्पेक्टफुल हैं जितने हम हैं, और हमें उनसे उसी तरह पेश आना चाहिए। लेकिन आप प्लीज़ अपनी वो जो साइकी है ना, इसे चेंज करें। ये मैसेज मेरा इंडियंस के लिए है कि अपनी साइकी को प्लीज़ चेंज करें। हम बुरे नहीं हैं। बिल्कुल हम बुरे नहीं हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर आपने हमें देखना है तो आप हमारे मुल्क में आए, हमें आकर यहाँ पे जज करें कि हम आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं। अगर इश्यूज हैं तो ये पॉलिटिक्स लेवल पर है, मुसलमान हिंदूज में कोई ये इस तरह का इशू नहीं। देखिए, अगर मैं किसी जगह पर खड़ी हो रही हूँ और मुझे ये देखना हो कि मेरी मेजोरिटी जो है वो क्या करती है और वो मुझे किस तरह से वोट देगी, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उसको उसी तरीके से डील करूँ जैसे वो चाहते हैं। और मेजोरिटी आपको पता है कि इंडियंस की वहाँ पर है, और वो इंडियंस से वोट लेते हैं, तो उनकी कोशिश यही होती है कि आपस में लड़वाएंगे। जितना जिसको जितना घी डालेगा, वो आग में जितनी घी डालते हैं उनको वो उतनी सपोर्ट मिलती है, और वो आग में घी डालते हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है मैम कि अगर यहाँ पे बात करें, हिंदू कम्युनिटी भी है, मुस्लिम कम्युनिटी भी है, दोनों तरह के, हिंदू के मज़हब के मुताबिक मंदिर भी है, हमारे मज़हब के मुताबिक मस्जिद भी है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप हिंदूज़ के मंदिर में जाना पसंद करेंगी, तो आप अपनी क्या राय देंगी? मैं हिंदूज़ के मंदिर में जाना पसंद करेंगी? बिल्कुल जाना पसंद करूंगी, क्यों नहीं जाना पसंद? क्यों? लेकिन बात सिर्फ इतनी हो रही कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक मुस्लिम होकर अपने अल्लाह को छोड़कर और हिंदू कम्युनिटी में जाके सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि जी मैं उनकी एक मज़हब को एक्सेप्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं। मज़हब को एक्सेप्ट नहीं करना, उनके एक मतलब एक कल्चर होता है, हर कल्चर को देखने का शौक होना चाहिए। हमें हर जगह पर जाके हर कल्चर को देखना चाहिए, क्योंकि हमारा भी एक कल्चर है, हम जिसमें रह रहे हैं, हमारा एक मुल्क, हमारा एक पाकिस्तान एक कल्चर है। अगर हम अपने कल्चर को लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो वो भी अपना कल्चर हमें दिखाना चाहते हैं। हमें हर जगह पर जाके हर कल्चर को देखना चाहिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अच्छा मैम, हम लोगों में बहुत ज़्यादा राइवलरी है। जैसे आप जानते हैं कि एक इंडियंस का नाम लें, इंडिया का नाम लें, तो बहुत ज़्यादा राइवल कंट्री माना जाता है। आपको क्या लगता है 75 सालों में ये ख़त्म नहीं हो सकी, ना कम हुई है, बल्कि कुछ इवेंट्स, कुछ इश्यूज ऐसे आते हैं जो ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है। आपको क्या लगता है कभी ये ख़त्म होगी? क्योंकि मुस्लिम वहाँ भी हैं, हिंदूज यहाँ भी हैं। मुस्लिम वहाँ पर भी हैं, हिंदूस भी वहाँ पर है, यहाँ पर भी हिंदूज हैं, यहाँ पर भी मुस्लिम हैं। अगर आप थोड़ा सा अगर इन्वायरमेंट जो है ना, लेकिन हमारा यहाँ के जो इन्वायरमेंट है ना, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वहाँ यहाँ पर लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट करके वोटिंग करवाई जाए और अपनी जो कुर्सियाँ जो है ना उन्हें सजाया जाए। ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पर जो आज तक ऐसा पॉलिटिक्स नहीं चलती है जो वहाँ पर पॉलिटिक्स चलती है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है।
वहाँ के जो पॉलिटिक्स है, उनकी पॉलिटिक्स है ही बेसिक उनका ये है कि वो एक दूसरे से लड़वा कर अपनी और सिर्फ और कुर्सियाँ जो है ना उनको सजाते हैं। अगर हम बात करें मोदी की, आपने कहा है कि वो मतलब इस तरह का एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम करता है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, उन्होंने कंट्रीज़ के टर्की के साथ भी ताल्लुकात अच्छे बनाए, बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ, मुस्लिम कंट्रीज़ जितनी है उन्होंने ताल्लुकात अच्छे बनाया। क्या पता कि हमारे पॉलिटिक्स का भी कुछ अमल दखल हो जो कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे हो रहे। हमारी पॉलिटिक्स के अच्छे हैं ना, अगर आप नवाज शरीफ को देखें, अपने घर पे दावतें बुलाते हैं, क्या हो गया आपको याद? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? याद नहीं है क्या? हमें याद है, हम भूलते नहीं है कभी। लेकिन हाँ, अगर ये कहा जाए कि लास्ट टाइम अब जो इमरान खान आया था, उसने जो बात की थी, हम उसके ऊपर बिल्कुल एग्री करते हैं कि हमारे साथ जिस तरह से आप पेश आएंगे, हम आपके साथ वैसे पेश। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल पेश आएंगे। आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं आपकी अपनी राय की बात करूँ तो आप हिंदू लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? वेल, वो भी इंसान है, मेरे ख्याल से इंसानियत से बड़ा मजहब कोई नहीं है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? लेकिन अगर ये कहा, इमरान खान ने बहुत तारीफें भी की थी हिंदुस्तान, लेकिन वो एक दूसरी नेचर है। जब उसने किया, वो इकदाम कब किया? जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर किया, उन्होंने कश्मीरियों को बंद कर दिया, उन्होंने उनके हकूक जो है उन्हें ख़त्म कर दिया। जब आप किसी के घर में जाके उसके घर में एक कमरे में बंद करके पूरा घर जो है उसके ऊपर कब्जा करके बैठ जाएंगे, तो वो घर वाले क्या? हम देखते हैं हमारे पॉलिटिक्स ने क्या किया 75 सालों में कश्मीरियों के लिए। हम लोग सिर्फ एक आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ के अलावा हम कर सके। आई थिंक आपकी आवाज़ का मतलब है 5 जो आती है हमारे पास तारीख, उसमें एक बिलियन रकमे गाए जाते हैं। लेकिन वो आवाज़ उठाना है ना, एक इम्प्लीमेंटेशन भी तो होनी चाहिए ना। जो पॉलिटिक्स आ देखे 75 साल हो गए, अगर इतना ही होता कि कोई ना कोई ऐसा अमल दखल होता, टेबल टॉक होती, क्योंकि जंगों वाला हिसाब तो बढ़ा नहीं, तो टेबल टॉक होती, बहुत से मुआहदे हो जाते, बहुत सी चीज़ें हो जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सिर्फ एक पॉलिटिक्स जो है, हमारे पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ, कि जब भी स्पीच होती है वो ये ज़रूर कहते हैं कि कश्मीर हमें चाहिए, कश्मीर हमारा है, हमें ज़रूर दिखाया जाता है, लेकिन कुछ किया क्यों नहीं जाता? इसके ऊपर जब कुछ होने लगा था ना, आई थिंक आपने प्रोग्रेस जो है ना वो देखी नहीं थी। ये प्रोग्रेस बहुत जल्दी होने वाली थी अगर ये इमरान खान के मजीद पूरा टाइम आता, और वो मजीद इंशाल्लाह जो कि वो आएगा दोबारा। और हम इमरान खान को उतारा भी तो हमारी एक रिजीम ने है ना, जिसके हम गुलामी करते हैं, हमारे पॉलिटिक्स का हमारी रिजीम कह रही हूँ, हमारी रिजीम। आई नो आप रिजीम कह रही हैं, लेकिन वो रिजीम की डोरें किसके हाथ में है? प्रॉब्लम ही सिर्फ ये, हमारी जो प्रॉब्लम जो है ना बेसिक, वो है बाजवा। क्योंकि बाजवा जैसे लोग जब तक आते रहेंगे, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आज तक उनके लिए कोई बोल नहीं सका। अब कोई आ गया है जो कि बोल सकता है। हमारी कौम जो है वो पहली दफ़ा अपने मुंह से अल्फाज जो है ना वो अदा करते निकले हैं। मैं पहले जब कभी बात करती थी ना, तो मेरे आसपास के लोग कहते थे प्लीज़ बात मत करो, फ़ौज के लिए बात मत करो। यार फ़ौज हम उनको पे करते हैं, वो हमारे लिए हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर बैठे हुए कुछ शैतान सिर्फ लोग अगर हमें इसी तरह दबाने के लिए, और अपने घर जो हैं उनको महल से ऊपर महल, महलों से ऊपर महल, ये तुम लोगों ने मरना भी है, मर के कब्र में उतरना है, वहाँ पे महल नहीं होगा, ठीक है? और प्लीज़ अपनी ये जो सिक्योरिटीज़ बना रहे हो ना, बात करूँ सिर्फ मोदी की अपने मुल्क के लिए, हिंदुइज्म के लिए या डेवलपमेंट के लिए, तो फिर आप इसमें अपनी क्या राय रखें? वो अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो अपने हिंदुओं के लिए नहीं, मुल्क के लिए। ओह सॉरी, मुल्क के लिए, मतलब इंडिया अपने मोदी अपने अवाम के लिए सब कुछ करता है, लेकिन वो हमेशा इस साइकी को जिंदा रखता है कि आपने मुसलमानों को, उनके दरमियान जो नीचे स्टैब्लिश चल रही होती है ना, ये पॉलिटिक्स चल रही होती है, उसको वो हमेशा ताज़ा रखता है। उसे पता है कि जब तक वो ताज़ा रहेगी, ये लोग इसी तरह इश्यूज बनते रहेंगे, और ऐसे ही हमें जो है लोग उसको पसंद करते रहेंगे। तो भाई मैं बताता हूँ आपको, पाकिस्तानियों की मोदी के नाम से क्यों जलती है, क्यों इनकी सुलगने लगती है, क्यों धुआं उठ जाता है। भाई साहब, मच्छर पैदा नहीं होते। पहला बात तो ये भाई, पाकिस्तान में मच्छर नहीं होते क्योंकि मोदी के नाम से इनके धुआं उठता रहता है। दूसरी बात, जो मोदी से इनकी इतनी जलती है कि हिंदुत्व को एक तो मोदी बढ़ावा दे रहा भाई। दूसरी बात, आज विश्व के जितने भी नेता, सभी की नजरें मोदी साहब पे रहती हैं। तीसरी बात कि जो मोदी साहब कर रहे हैं, तो जो आतंकवादियों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी हुई है मोदी साहब ने, आतंकवादियों का अड्डा गिरोह है पाकिस्तान। और जैसे अब आपको पता है कि भाई SCO सम्मेलन था, पुतिन के सामने थे, तो इनका पाकिस्तानियों का हालत क्या हो चुका। जो अमेरिका सुपर पावर कहलाता, मैं इसको था बोल दूं तो अच्छा रहेगा, तो कहलाता था अमेरिका, आज भाई इंडिया जो सुपर पावर की तरफ जाने लग रहा है। तो वहां पर भी है जो पुतिन, और वहां पर जो US के प्रेसिडेंट हैं, वो भी पीछे पीछे भाग के मोदी साहब से मिलने की कोशिश करते हैं, और इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो भाई लाजमी है कि इनकी बुवाई जड़ेगी जरूर। तो आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।